हरि ओम। ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। आज हम गीता का 12वां अध्याय, जो कि भक्ति योग पे है, पढ़ेंगे, का अध्ययन करेंगे, भावार्थ समझेंगे। शुरू होता है यह अर्जुन जी के कथन से। अर्जुन उवाच, कहते हैं, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच, एवं, इस प्रकार, सतत युक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते, ठीक से पूछते हैं, पर्युपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। योगवित्तमा, योग विद्या में अत्यंत निपुण। अर्जुन कहते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं। साकार, निराकार और सर्वव्यापक, इस बात को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसा भक्ति वेदांत की इस गीता में भावार्थ तात्पर्य बताया गया है। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहां पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और परम सत्य, परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः आठवें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वह परम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, यहां तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे है तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, जो अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहते हैं कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरुक्त हैं। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहते हैं कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है
निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो, चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मताः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ताम् उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मताः। भगवान उवाच, मयि आवेश्य, मुझ में आवेश स्थिर करके, मनः, ये माम नित्य युक्ता, लगे रहते, उपासते, श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमः मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये त्वम् अक्षरं निर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटः स्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त को पूरी तरह से पूछते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा पिछले श्लोक में कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव, एक जैसा भाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ये तु अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धया प्राप्नुवन्ति ते माम एव सर्वभूत हिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। क्लेशः अधिकतरः, क्लेशः कष्ट, अधिकतरः अत्यधिक, तेषाम उन अव्यक्त, अव्यक्त के प्रति आसक्त अनुरक्त, चेतसाम, चेतसाम मन वालों का, अव्यक्ता अव्यक्त की ओर ही, गति ही दुखम दुख के साथ, देह बुद्धि देह बुद्धि देहधारी के द्वारा अवाप्यते प्राप्त किया जाता है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते।
आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में रहकर पूर्ण कृष्णा भावनामृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योग कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिस जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिर के में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरत्पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। यहां यह स्पष्ट हुआ है, कहा है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसे पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्त से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण को तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। इस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। भक्ति मार्ग सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर भी हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। माम मुझको इच्छा करो, इच्छा आप तुम प्राप्त करने की। धनंजय हे संपत्ति के विजेता, धनम जय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो।
इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की वह चाह उत्पन्न करोगे। अभ्यासेऽप्यः समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत कर्म परमः भव। मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे, सिद्धि को प्राप्त होगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छन्ते अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। श्रेय ही ज्ञानम ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। अनंतरम अर्थात तत्पश्चात। विशिष्यते विशिष्ट समझा जाता है। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समुद्दुःखः सुखः शमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो कोई जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में स्वभाव समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम ईर्ष्या विहीन। अद्वेष्टा ईर्ष्या विहीन सर्वभूतानाम समस्त जीवों के प्रति। मैत्रः करुणा एव च। मैत्रः मैत्री भाव वाला, करुणा दयालु, एवं निश्चय ही, निर्ममो निरहंकारः निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, निरहंकार मिथ्या अहंकार से रहित, सम समभाव, दुख दुख सुख तथा सुख में शमी क्षमावान, संतुष्ट प्रसन्न तुष्ट, सततम निरंतर योगी, भक्ति में निरत, यत आत्मा आत्म संयमी, दृढ़ निश्चय संकल्प सहित, मई मुझ में अर्पित संलग्न, मनः मन को, बुद्धि तथा बुद्धि को, यह जो मत भक्त मेरा भक्त, सह वह मैं मेरा प्रिय प्यारा। जो कोई जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव एक जैसा भाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट है, आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षा रुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः।
मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है तथा किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, यो न हृष्यति, न शोक करता है, न द्वेष्टि, जो न पछताता है, न सोचती, न कांक्षती, न इच्छा करता है, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, भक्तिमान्य सब में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः सद्गा विवर्जितः, तुल्य निंदास्तुर्मानी संतुष्टो येन कना केनचित्, अनिकेतः स्थिरं मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए एक समान है, समा शत्रौ च मित्र मित्रे च, जो मान तथा अपमान, माना अपमानयो, शीत तथा गर्मी, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, शीतोष्ण शीत उष्ण, सुख दुखेषु सुख दुख, समह एक समान में समभाव रखता है, संग विवर्जिता, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण को ऐसा मनुष्य अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस प्रकार हमने अध्याय 12वां पढ़ा, भक्ति मार्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। हरि ही ओम। ओम नमः शिवाय। कृष्णाय नमः।